अस्सलामुअलैकुम। अब हम लोग सारिफीन की जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ते हैं। बिना जिम्मेदारी के कोई भी राइट्स नहीं मिल सकता। जब तक आप जिम्मेदारी को नहीं पूरी करोगे, आप अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या है? बगैर जिम्मेदारियों के हुकूक नहीं हो सकते। कोई भी राइट्स नहीं हो सकता जब तक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। कहा जाता है ना, परहेज असल इलाज है। अगर हम लोग परहेज कर लेंगे तो इलाज की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाएंगे तो हमको अपने राइट्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं। और अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जाके अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं ये देखिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर सारिफिन चाहते हैं कि उनकी सुनवाई का इस्तेमाल करें तो उनको ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मसाइल को जाने। पहले तो अपनी प्रॉब्लम को ही अगर हम नहीं जानेंगे तो उसके लिए आवाज कैसे उठा सकते हैं कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले ये तो जानना जरूरी है। तो यही है कि शिकायत की तलाफी का हक इस्तेमाल करने के लिए सारिफीन को क्या है, सही चीज को सही वक्त पर सही कीमत पर चुनने से मुताल्लिक होशियारी बरतनी चाहिए। और उसके बाद यह भी जानना चाहिए कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसको कैसे रोका जा सके। क्या है? पहला, खुद अपनी मदद की जिम्मेदारी। पहले खुद को मदद करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प करो। पहले क्या है कि आप खुद सारी इंफॉर्मेशन लो। ताजिर के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, दुकानदार के ऊपर मुनहसर मत हो। जो लेना है वो खुद चुनो और धोखे से बचो। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा, और यही है कि आप अवेयर रहोगे तो आपको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और इसी वजह से क्या है कि अगर आप आगाही हासिल कर लेते हो तो आपको नुकसान होने या जरर पहुंचने के बाद इसका इलाज करने से हमेशा बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेन देन का सबूत। जब भी हम लोग कोई भी सामान को खरीदते हैं तो हम लोगों को बिल जरूर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार बोलता है छोड़ो ना, बिल मत लो, आपको मैं पैसा कम कर दे रहा हूं, आप बिल मत लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है भाई चलो रहने दो, बिल छोड़ दो। तो प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन रखोगे नहीं तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। आपके पास प्रूफ ही क्या है कि आपने यहां से सामान खरीदा था? आपके पास प्रूफ आपका बिल है, जो आपने उस दुकान से सामान खरीदा उसका रिसिप्ट है, उसका बिल है। तो यही चीज बोल रहा है कि कोई भी बिल को लेना चाहिए और उसे रखना भी चाहिए, जो कैश मेमो है। तभी आप जो है उससे रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप उसे दे सकते हो सर्विसिंग के लिए। कुछ भी आप करने जाओ उस टाइम पे हो सकता है दुकानदार आपको बोल दे कि बिना बिल लिए आप सामान लेके चले जाओ, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने वो सामान उससे लिया है। उसके बाद मुनासिब दावा करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो सही नहीं है लेकिन जबरदस्ती का मैंने कह दिया कि नहीं ये ऐसा हो गया। सपोज दैट कि कोई चीज मैंने लिया, वो 5 साल गारंटी या वारंटी में था और मैं ऐसा रगड़ के उसे यूज करी कि वो खराब हो जाए भाई 2 साल में, 3 साल में। क्यों? क्योंकि अभी गारंटी में ये एक्सचेंज हो जाएगा या फिर मुझे बदल के मिल जाएगा या फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ठीक करके दे देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर क्लेम करना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जो सही है, जेन्युइन है, उसी का हम लोग क्लेम करें। शिकायत करते वक्त
जो भी है दावा जब आप कर रहे हो तो मुनासिब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का नुकसान हुआ है और आप 25 रुपए का दावा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मसनू या प्रोडक्ट या खिदमात का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी आप सर्विस दे रहे हो, ले रहे हो, उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कि अगर ये है कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि गारंटी पे रहता है तो हम लोग उसको सही से यूज नहीं करते हैं और चाहते हैं कि वो चीज खराब हो जाए, क्यों, उसकी जगह या तो दूसरा मिल जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।